वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड द देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए हम लोग कुछ पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं आखिर इसमें करना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्या होता है डेसिमल के बारे में जानते हैं। देखिए, रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है विदाउट डेसिमल, ठीक है, एक होता है विदाउट डेसिमल और एक होता है विथ डेसिमल। ठीक है, विथ डेसिमल। अब विथ डेसिमल में पॉइंट वाले जो डिजिट होते हैं वो आते हैं, और विदाउट डेसिमल में बिना पॉइंट वाले होते हैं। तो देखिए, विदाउट डेसिमल में आ जाएगा इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, विथ डेसिमल में तीन चीज़ें होते हैं, पॉइंट वाले तीन चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा टर्मिनेटिंग का मतलब कि जैसे आप हम किसी चीज़ का डिवाइड देते हैं तो वो पॉइंट में या तो वो एक उसका फिक्स वैल्यू आता है, जैसे कि 1 4 2। ठीक है, ये कुछ वैल्यू आ गया। उसके बाद एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको। इसमें ये होता है कि वो रुकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आते हैं 4 1 4 1, वो अंक रिपीट होते जाते हैं। 4 1 आप कितना भी डिवाइड देते जाएंगे वो रिपीट होते जाएंगे, रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तीसरा में आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ऐसा नंबर किस तरह से होगा, ऐसे हो सकता है पॉइंट के बाद कुछ भी 2 3 5 9 8 फिर से 7। देखिए, ना तो ये रिपीट हो रहा है, नहीं रुक रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। देखिए, रियल नंबर एक विद डेसिमल विदाउट डेसिमल में इंटीजर होता है जो कि नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से होते हैं इंटीजर्स। उसके बाद विद डेसिमल में एक होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि उसका एक फिक्स वैल्यू आ जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ये होता है कि पॉइंट के बाद अंक ना ही रुकेंगे, बस रिपीट होते जाएंगे। देखिए 4 1 4 1 4 1 रुक नहीं रहे, बस रिपीट होते जा रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना ही वो रुक रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। ये जो दो चीज़ें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को बोलते हैं रेशनल नंबर। ये वाला चीज़ें हम एक्सरसाइज 1.3 में देखे थे। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, इसका जो ये होगा, ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। तो इस पे हमें देखना है, देखिए बोल रहा है रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है हमें। ठीक है, देखिए डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है,
देखिए रेशनल नंबर का दो है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा ये कि टर्मिनेटिंग दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो उसका जो कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब वो रुक नहीं रहा, बस रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, रिपीट होते जा रहा है, रुक नहीं रहा। ठीक है, हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इस चीज़ को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 4/5। ठीक है, इसे हमें डिवाइड देना है, इसे चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसे हमें चेक करने के लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं, हमें डिवाइड देंगे। ठीक है, यानी इस तरह से डिवाइड देंगे तो पॉइंट 0 पॉइंट यहाँ फिर 0 बैठाएंगे, ये 8 बार में 40 आएगा, यानी कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमने अभी चेक किया तो ये इसका आंसर आया 0.8, यानी कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो हम डिवाइड करके चेक कर लिए कि ये जो 4/5 है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस तरह से चेक कर लिए। अब हमें ये जो थ्योरम है ना, एक थ्योरम का यूज़ करके हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप डिवाइड करके तो बता दिए, जैसे कि अभी तो हम लोग डिवाइड करके बता दिए ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो वो कैसे बताएंगे, तो हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में वही थ्योरम का यूज़ होगा। अब हम लोग थ्योरम पे आएंगे। थ्योरम क्या बोलता है, रेशनल नंबर का उस थ्योरम ये बोलता है कि P अपॉन Q, ठीक है, P अपॉन Q Q0 इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा इस तरह से P अपॉन Q के फॉर्म में, जैसे 4/5 के फॉर्म में हमें क्वेश्चन था ना, हम उसे चेक किए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने चेक किया कि ये यहाँ 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो उसी तरह से P अपॉन Q के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन उसका चेक करना है। जैसे इस तरह का 4/5 का हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन चेक किया ना कि टर्मिनेटिंग है, वो उसी तरह से हमें डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन अब सपोज कीजिए कि ये P/Q ना डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा ना Q, उसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर जो है ना 2/5 के फॉर्म में होना चाहिए, n 2 के पावर n 5 के पावर में m, इस फॉर्म में होना चाहिए इसका डिनोमिनेटर, तो ये टर्मिनेटिंग शो करेगा। ठीक है, उसके बाद वेयर एंड n एंड m, n और m जो हैगा ना वो आर होल नंबर रहेगा। ठीक है, होल नंबर। अब देखिए हम आपको कुछ इसको हम फॉलो करके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 का जैसे कि 5 इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना आप लोग को। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 1 बार में, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो फैक्टर होगा ना Q का, वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर में m, और
n और m क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया टर्मिनेटिंग का बात। हो सकता है कि उसका p और q जो हो इस फॉर्म में ना हो, तो इस फॉर्म में ना होकर किस फॉर्म में होगा, वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशंस किस फॉर्म में हो सकता है न, उसे हम लोग अगर इस फॉर्म में नहीं होगा ना, उसका q इस फॉर्म में नहीं होगा तो उसको बोले तो किस फॉर्म में हो सकता है, 6 भी आ सकता है इंटू में, तो उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग में लिखेंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसका जो डेसिमल इसका जो q इक्वल टू q नॉट इक्वल टू 2m(n) होगा इंटू 5 के पावर में m। ठीक है, वेयर n एंड m आर होल नंबर। देखिए अब होल नंबर। ठीक है, अब देखिए इस बेसिक पर हम आपको इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसे, देखिए हमें p/q के फॉर्म में एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, क्या करना था हमें, q का जो फैक्टराइजेशन है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो q क्या है, 5 है। 5 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर करें इसका, तो 5 1 आ रहा है कि नहीं, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ हमें 5 मिल रहा है। ठीक है, 5 के पावर में क्या मिल रहा है, m। 5 के पावर में 1 लिख सकते हैं ना, 5 एक बार आ रहा है तो 1 लिख सकते हैं। 1 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर ये बता मतलब कि ये m और n होल नंबर होगा। ठीक है, बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या और आना चाहिए, इंटू में 2 का पावर n आना चाहिए। 2 के पावर में n आने के लिए यहाँ तो n 2 आ ही नहीं रहा, तो कैसे आएगा जी, तब तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग को फॉलो कर रहा है। अगर 5 ही रह जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया तो वो टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ क्या है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 0 रहे इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हम लोग 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 5 × 2 आएगा, 2 के पावर में 0। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 0 × 5। ठीक है, ठीक है, और 0 क्या है, 0 होल नंबर है, और m और m क्या डिनोट होता है, होल नंबर। तो होल नंबर 0 होल नंबर है। तो आप बोलेंगे 2 के पावर में 0 रहने पे 1 कैसे आता है, तो देखिए एक प्रोसेस होता है इसका, इस पर एक अलग वीडियो हम बना देंगे, नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए 2 के पावर में 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 के पावर में 2 रहेगा तो 4 होगा। 2 के पावर में 3 रहेगा तो 8 होगा। 2 के पावर में 4 रहेगा तो 16 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अब 16 को 2 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा कि नहीं, फिर से अब इसको 2 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा, 4 आएगा, आएगा ना। अब 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 के पावर में 1 है तो लास्ट क्या बचेगा, 2 के पावर में 0। 2 के पावर में 0 बचने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। इस तरह से 2 के पावर में 0 यानी 1, कैसे आया 1 समझ सकते हैं। 16 के पावर में क्या, 16 को 2 से डिवाइड दिए तो 8 आया। 8 को 2 से डिवाइड दिए तो कितना आया, 4। अब 4 को 2 से डिवाइड दिए तो 2 आया। तो 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1। और 2 के पावर में 0 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो
यही प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होता है। तो 2 के पावर में 0 क्या है, होल नंबर। तो देखिए ये जो है टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो इस तरह से करना है। देखिए हम आपको एक बढ़िया सा बात बता रहे हैं जो कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हमारे पास रहेगा जैसे कि 4/5, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि अभी हमने किया। अब हमें ये बताना है इसका अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास एक रूल है कि हम डिवाइड, इस तरह से डिवाइड देके हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक थ्योरम है एक्सरसाइज 4.1 में वही थ्योरम को पढ़ना है कि हम बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि 4 और 5 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका क्यू, इसको क्यू बोल सकते हैं। इसका डोमिनेटर जो होगा वो उसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर में m होना चाहिए। अगर उसका पावर कुछ चेंज हो जाता है 2 के पावर 5 से छोड़कर अगर कोई और डिजिट आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, हम 1-2 क्वेश्चन इस पे करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे 1.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना इस थ्योरम पे, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।